बृजभूषण के गुनाह कमजोर नहीं है। बृजभूषण को लेकर लगातार प्रदर्शन, धरना सब कुछ हो चुका है, लेकिन बृजभूषण पर अब तक आंच नहीं आई है और उस आंच से बचाने के लिए अब अमित शाह की पुलिस महिला पीड़ित पहलवानों से उस समय के वीडियो और ऑडियो मांग रही है। एक दबाव जरूर पड़ा है, जिसके बाद अमित शाह ने एक अगली रणनीति बिल्कुल यू टर्न लेते हुए पहलवान खिलाड़ियों से मुलाकात की, एकदम आखिरी दांव पर। वो तैयार नहीं थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज बात महिला पहलवानों के उस मुद्दे पर जब पुलिस उनसे मांग रही है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दो, लेकिन इस बात का रिश्ता कैसे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और उसके बीच बृजभूषण से है, बात आज इस पर भी। सबसे पहले यह कि आप अपनी बेटियों को बताते चलें कि वह कैमरे अपने कंधों पर टांग के चले और मौका मिले तो सिर के ऊपर भी लगा लें, क्योंकि अगर आप महानगरों में रहते हो तो भी और देहाती और छोटे शहरों में रहते हो तो भी हर जगह छेड़छाड़ की स्थितियां तो लड़कियों के साथ रहती ही है। ऐसे में आपको दिल्ली पुलिस को देखते हुए यह ताकीद और यह सुझाव अपनी बेटियों को दे देना चाहिए। अब आइए हम बात जरा इससे गंभीर करते हैं और बात यह करते हैं कि कैसे बृजभूषण के गिरफ्तारी में सबसे बड़ा रोड़ा चाहे अनचाहे योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं और योगी आदित्यनाथ का अमित शाह से कैसा रिश्ता है। आज बात इस पर है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जिस जाति से आते हैं, बृजभूषण शरण सिंह की भी जाति वही है। योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा से आते हैं, यानी गुंडागर्दी, ताकत, हिंसा, उसी परंपरा से बृजभूषण भी आते हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, उठाईगिरी और दंगा फसाद के तमाम मुकदमे हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर भी है। बृजभूषण शरण सिंह के पास भी दर्जनों की संख्या में स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ के पास भी 200 के करीब इंस्टीट्यूशंस हैं। अब सवाल यह है कि हमने पहलवानों की गिरफ्तारी के बीच में आपको यह गिनती क्यों कराई। यह गिनती इसलिए जरूरी थी कि आप समझ सकें कि अमित शाह असल में क्या कर रहे हैं। आप सब यह जानते होंगे, आप सबकी राजनीतिक इतनी चेतना है, आप लोग समझदार हैं कि योगी आदित्यनाथ इस समय अमित शाह के सबसे बड़े थ्रेट हैं, यानी सबसे बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ वह शख्सियत हैं भाजपाई और संघी राजनीति के बीच जिनकी पसंद मोदी के बाद दूसरे नंबर की है। आप किसी भी राज्य में चले जाएं और वहां जनता जो भाजपा और आरएसएस के समर्थक है उसके बीच बात करें तो मणिपुर से लेकर और कन्याकुमारी तक आपको एक आवाज में अगर पहला मुख्यमंत्री की मांग होगी तो वह योगी आदित्यनाथ है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में उनके समर्थक 2019 में और 2014 में भी यह पोस्टर लगा चुके हैं कि योगी बाबा हमारे प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में तो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी ही प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित होंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे भी। लेकिन 2024 के बाद 2029 का फेज जब पूरा हो जाएगा और 15 साल का एक समय मोदी पूरा कर लेंगे, उसके बाद किसका नंबर होगा? तो जाहिर तौर पर सबसे पहली पसंद आरएसएस हो या भाजपा के आम कार्यकर्ता, उसकी पसंद है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की पसंदगी अमित शाह से क्या रिश्ता है, इस बात को शायद आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वह शख्सियत हैं जो कि अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर, अपनी राजनीतिक कमिटमेंट के दम पर वह नंबर 1 है। लेकिन अमित शाह चाणक्य है और मोदी के सबसे भरोसेमंद है। ऐसे में अगर पारिवारिक परंपरा और आरएसएस की इतिहास को देखा जाए तो उसमें हो सकता है कि अमित शाह का नंबर 1 होता और मोदी के बाद दूसरा नंबर उनका होता। लेकिन दर्द लगातार अमित शाह के दिल में है और दर्द यह है कि वह नंबर 3 पर लगातार गिने जा रहे हैं।
अमित शाह ने एक प्रक्रिया में, चाहे वह नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो या पीयूष गोयल हो, इन सबको साइडलाइन किया है। लेकिन अगर कोई साइडलाइन नहीं हो पाया, केंद्रीय नेता तो सारे साइडलाइन हो गए, लेकिन बीच से उभरा एक मुख्यमंत्री जो कि संत है और महात्मा है, वह सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आ गया है। और वही चुनौती है ब्रिजभूषण, माफ करिएगा, अमित शाह। अब ब्रिजभूषण का इसमें रोल आपको थोड़ा थोड़ा साफ नजर आने लगा होगा। ब्रिजभूषण असल में वह चीज है जिसके जरिए अमित शाह यह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बैलेंस करें। बैलेंसिंग का जरिया यह है कि वह भी राजपूत नेता है, यह भी राजपूत नेता है, वह हिंदू हृदय सम्राट है, तो इनका माफिया हृदय सम्राट बड़ा है। उनकी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बड़ी पैठ रही मुख्यमंत्री बनने से पहले तक, तो ब्रिजभूषण की भी गोंडा, बहराइच, मतलब जो मध्य यूपी का हिस्सा कहा जाता है, बाराबंकी, लखनऊ और उस तरफ अवध की तरफ एक असर है। और बनारस और मिर्जापुर तक वह असर जाता है, क्योंकि माफिया सिस्टम में वह सबसे आसानी से घुसते हैं। इधर योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ भी आप सबको याद होगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के नेता थे, जिनमें से माना जाता था कि वह कुछ जगहों पर अपने विधायक मुश्किल से जिता पाते हैं और अपनी लोकसभा सुरक्षित रख पाते हैं। लेकिन अब वह मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर गए हैं। अभी चाणक्य को यही लग रहा है कि अगर गुदड़ी के लाल को हम फर्श से अर्श पर डाल सकते हैं योगी आदित्यनाथ एक मामूली संत को, तो उनको लगता है कि ब्रिजभूषण तो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको हम क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले खड़े कर सकते। और असल में देरी का कारण यही है। ब्रिजभूषण के गुनाह कमजोर नहीं है। ब्रिजभूषण को लेकर लगातार प्रदर्शन, धरना, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ब्रिजभूषण पर अब तक आंच नहीं आई है। और उस आंच से बचाने के लिए अब अमित शाह की पुलिस महिला पीड़ित पहलवानों से उस समय के वीडियो और ऑडियो मांग रही है। यह सब समझ रहे हैं कि बचाने की प्रक्रिया की यह आखिरी कोशिश है और इसमें इशारा साहेब का है। मोदी बीच में फंसे हैं, आरएसएस लगातार नाराज है। आरएसएस कह रही है कि सिर्फ एक ब्रिजभूषण के चक्कर में 2024 यूपी लेकिन में बदल जाएगा। तो अमित शाह लेकिन इतने भरोसेमंद हैं मोदी के, इतने अपने हैं, इतने दाहिने बाएं ऊपर नीचे हैं कि मोदी को साफ साफ कह नहीं पा रहे। एक दबाव जरूर पड़ा है, जिसके बाद अमित शाह ने एक अगली रणनीति बिल्कुल यू टर्न लेते हुए पहलवान खिलाड़ियों से मुलाकात की है, एकदम आखिरी दांव पर। वो तैयार नहीं थे, आप सभी सूत्रों से पता कर लीजिएगा, बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था यह आंदोलन यूं ही आएगा जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आंदोलनों की अपनी गति होती है और आंदोलन जैसा आपको कई बार मामूली से दिखते हैं, वो होते बहुत ताकतवर हैं और उनका असर और बड़ा होता है। तो एक आंदोलन मोदी देख चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। अब वह दोबारा ऐसा कोई आंदोलन नहीं चाहते जिनमें उनकी सरकार को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले माफी मांगनी पड़े, वह भी लड़कियों के मुद्दे पर, जिन लड़कियों के मुद्दे पर ही मोदी ने लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का नारा दिया और महिलाओं में पॉपुलर। इसलिए यह पेज यानी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और ब्रिजभूषण के बीच जो अमित शाह की बैलेंसिंग है, वही असली सपना टूटने का डर है। अमित शाह को डर है कि अगर ब्रिजभूषण गिरफ्तार हो गए तो उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई नेता नहीं है। आप सब देख लीजिए, एक तरफ है जिन्हें कुर्सी या स्टूल मंत्री मजाक में लोग कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। एक तरफ सिद्धार्थनाथ सिंह थे और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक है। ये सभी नेता अपने मुश्किल से अपने लोकसभा, अपनी विधानसभाओं के नेता हैं और वह योगी के मुकाबले कहीं नहीं। ब्रिजभूषण एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका मध्य यूपी से लेकर यानी अवध के हिस्से से लेकर नेपाल के हिस्से और उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक में एक पैठ है, राजपुताना पैठ है, जाति यानी पैठ है और माफिया पैठ है और स्कूलिंग सिस्टम का भी एक पैठ है। तो उससे एक ताकत बनती है जो योगी के मुकाबले कहा जा सकता है, जिसको कि अमित शाह कोशिश करेंगे मोदी को कन्विंस करने, क्योंकि मोदी के लिए एक हद तक थ्रेटनिंग योगी आदित्यनाथ भी है, लेकिन मुख्य सपना जिसका टूटने का डर है वो है अमित शाह। और इसीलिए ब्रिजभूषण
पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों इस बात को समझ लेने की जरूरत है, यह राजनीति के हर काल में होता है कि आपसी राजनीतिक उठापटक के बीच बड़े से बड़े मुद्दे हाशिए पर पड़ जाते हैं और उन पर समय पर एक्शन नहीं हो पाता है, और यह राजनीतिक लाभ के लिए ही होता है। हालांकि इसका जवाब जनता देती है और उम्मीद करिए कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी मुंहतोड़ जवाब देगी मोदी सरकार को। लेकिन यह नेताओं के बीच का जो फंसा पेच है, इसको आरएसएस को समझ लेना चाहिए। वह इतना तो समझ गई है कि हिंदुत्व और मोदी के नाम पर अगला लोकसभा नहीं जीता जा पाएगा, तो उसको यह भी समझ लेना चाहिए कि अपराधियों, आरोपियों, बलात्कारियों और दुष्कर्मियों को बचाने की जो कोशिश है सिर्फ नेताओं के आपसी बैलेंसिंग के चक्कर में, तो वह भी नहीं बचेगा, क्योंकि जनता इस बार दिख रही है। और ब्रिजभूषण हो या अमित शाह, सबकी चीजें बड़ी साफ हैं कि किस तरह आरोपी को लगातार बचाया जा रहा है और अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा सोचिए अदालतों में इन मामलों का क्या होगा। वहां अगर यही रवैया रहा तो जाहिर तौर पर ब्रिजभूषण बचा ले जाएंगे, लेकिन यूपी की जनता अमित शाह के सपने को तोड़ेगी, इसमें कोई संदेह दिखाई नहीं दे रहा। जन ज्वार, जनता की मीडिया।